दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सुपर 100 के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए मैं मेटल और नॉन मेटल चैप्टर के बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चनों में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तथा इसके लिए मैंने डीपली क्वेश्चन छांटे हैं जो इस वर्ष के सुपर 100 के एग्जाम में आ सकते हैं। इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मिशन क्या है? मिशन है हमारा क्रैक सुपर 100 2023। ये आपके लिए पहला और लास्ट चांस रहेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यह एक ही बार होगा। आज मैं आपको टॉपिक क्या रहेगा अपना केमिस्ट्री में मैं मेटल और नॉन मेटल के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ कि इसी में से लगभग फंसने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। मैंने इतने ज़्यादा डीपली क्वेश्चनों को लिया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलो चलिए, तो आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? ये पुरानी सुपर 100 का क्वेश्चन भी है। ये डायरेक्ट भी पूछा गया था कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बना, क्या इसे कौन सा गुणधर्म रहता है ये धातुओं का? तो इसका आंसर क्या है? आघार्ध वर्धनीयता। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक आघार्ध वर्धनीय धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक आघार्ध वर्धनीय धातुएं सोना तथा चांदी हैं। फिर इसके बाद आगे का क्वेश्चन है कि धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम इसकी तन्यता बोलते हैं, मतलब इसकी खींचना, कितना खींचा जा सकता है। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो वह है अपनी सोना। सोना क्या सबसे अधिक तन्य धातु है जिसे हम बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं। फिर इसके बाद है कि ऊष्मा की सबसे सुचालक धातु कौन सी है? तो ऊष्मा की सबसे सुचालक धातु सिल्वर तथा कॉपर है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक रहती हैं। फिर इसके बाद है कि ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी है? तो ऊष्मा की कुचालक धातु लेड तथा मरकरी है। कौन सी है? तो वह लेड तथा मरकरी। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि पीवीसी का पूरा नाम क्या है? तो वह है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं कठोर सतह से टकराने के पश्चात एक आवाज उत्पन्न करती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। तो देखिए यहाँ का क्वेश्चन किस तरह बन सकता है कि आपको ऑप्शन में सोनोरस मिल जाए, सोनोरस में रस मिल जाए, तो उससे आपका आंसर ये बन सकता है। फिर इसके बाद बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के 2023 के कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो वह कौन सी है? तो वह है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो देखिए धातुएं क्या रहती हैं? अधिकतर ठोस अवस्था में ही पाई जाती है, लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु अपनी मरकरी भी है। धातु जो मरकरी है वह द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, मान लीजिए आप, कि सबसे कम गलनांक वाली या हथेली पर रखने पर पिघल जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह है अपनी गैलेनियम और सीजियम है। ये क्वेश्चन दोस्तों इस साल बन सकता है, तो इसे आप बिल्कुल भी अपनी नोटबुक में लिख लें। फिर इसके बाद देखते हैं कि एकमात्र चमकीली अधातु कौन सी है? एकमात्र चमकीली अधातु कौन सी है? तो वह आयोडीन है। आयोडीन एकमात्र चमकीली अधातु है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि कार्बन के दो अपर रूप क्या हैं? ये तो आप लोगों को पता होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है हीरा तथा ग्रेफाइट। अब इसी पर देखिए घूमकर क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ जो कि अधातु का अपर रूप है। मैं आपको बता दूं कि कार्बन एक अधातु है और उसका अपर रूप बताने जो कि सबसे कठोर पदार्थ है, तो वह कौन सा है? तो वह हीरा है। हीरा क्या सबसे कठोर पदार्थ है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में भी लिख दिया है कि कार्बन क्या है? एक अधातु है। इस बात को आप याद रखिए कि कार्बन एक अधातु है। इस पर घूमकर क्वेश्चन बन जाता है। इस बात को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि कार्बन क्या है? एक अधातु है। आगे वाली क्वेश्चन बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के हर एक पॉइंट को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिए। क्या पता कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। तो आपको वीडियो को पूरी तरह से देखना है और उसके हर क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना है। और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अधातु का अपर रूप जो कि विद्युत का क्या है? सुचालक। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह बना कि अधातु है, तो अधातु कौन है? कार्बन है। तो कार्बन का एक अपर रूप जो कि विद्युत का सुचालक है, तो वो क्या है? तो वह ग्रेफाइट है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ये बिल्कुल आ सकता है। फिर है क्षारीय धातु के नाम बताइए। क्षारीय धातु के नाम क्या है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए
चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? तो चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? वही है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन मिली कि क्षारीय धातु कौन सी है और चाकू से काटी जाने वाली धातुएं कौन सी हैं। फिर इसके बाद एनोडीकरण क्या कहलाता है? एनोडीकरण क्या होता है? एल्यूमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इसे एनोडीकरण बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्वारेंजिया क्या है? ये आप लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सरल है। एक्वारेंजिया क्या होता है इसका, लेकिन आपको अनुपात अच्छे से आ रहा है। एक्वारेंजिया 3:1 में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और या नाइट्रिक एसिड का क्या रहता है? मिश्रण रहता है। ये पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया सबसे अधिक का पूछा है। तो सबसे अधिक कौन सी है? तो भाई पोटेशियम। आप ये मत नहीं करना कि आप सोडियम लिखे, सक्रियता श्रेणी पूछें तो आपको पोटेशियम ही लिखना है। और फिर इसके बाद है कि सिनावार HGS किसका अयस्क है? तो सिनावार किसका अयस्क है? तो यह अपने मरकरी का अयस्क है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भर्जन तथा निस्तापन में किस तरह के अयस्क प्रयोग होते हैं? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि भर्जन में सल्फाइड अयस्क रहते हैं, जबकि निस्तापन में कार्बोनेट के अयस्क रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझिए आप लोग, ये इस साल पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ताम्र यानी तावा। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है कि विद्युत तारों की वेल्डिंग करने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सोल्डर धातु का प्रयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग करने में किया जाता है। फिर है धातु जो पारा है, पारा धातु की मिश्र धातु क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमलगम क्या है? इसकी मिश्र धातु। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कि नहीं है, तो इसके साथ आज की पूरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो के लिए। और आप ये भी मान लीजिए कि इन्हीं क्वेश्चनों में से मेटल और नॉन मेटल चैप्टर के इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके सुपर 100 के पेपर में पूछे जाएंगे और जा सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को मोस्ट IMP मान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन मैंने छाटे हुए हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बताइए। और कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर अन्य वो सब्जेक्ट की भी आप तैयारी करें, तो मैं वीडियोस पर बना रहा हूँ लगातार, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। यदि वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।